तो नवंबर के महीने में ही घर में आ रही है एक शादी जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं और उसी के लिए मैं अपनी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि मेरी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस दिखाई दे, एक फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही दिवाली में जितने भी मैंने फ्लावर्स यूज़ किए थे उनका मैंने क्या किया है बाद में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो देखते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अवनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज एक नया व्लॉग लेके आई हूँ दिवाली के बाद का। तो सबसे पहली चीज़ ये, तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे बैग लगे हुए हैं। ये है, घर में शादियों की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और अब रवानगी, क्या कहते हैं, रवानगी की तरफ हम लोग हैं। तो ये हमारे कुछ बैग हैं, कुछ और आएंगे। एक्चुअली 3 शादियां हैं और तीनों शादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में हमें जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक ही जगह है, ये अच्छी चीज है। नहीं तो कहीं इधर होती तो बहुत मुश्किल हो जाता। एक ही जगह है और हमारा 15 दिन का ट्रिप है। तो बच्चों के साथ तो ऑलरेडी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। मैं एक रात के लिए भी कहीं जाती हूँ तो भी मेरे इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी मतलब ये कुछ बैग है जो कि कल जाएंगे, माँ और पापा लेके जा रहे हैं सुबह। बेसिकली पहले ले जाने का हमारा मोटिव यही है कि क्योंकि या तो हम ही बैठ जाएं कार में या फिर हमारा सामान ही आ जाए। तो इसलिए पहले ही सामान चला जाएगा, उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो बैग जाएं इससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लास्टिक के जो लॉक्स हैं इनका यूज़ कर रहे हैं। देखिए मैं ना ज़्यादातर ताला और चाबी का यूज़ ना करते हुए ये प्लास्टिक के लॉक ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो क्या है ना, हमेशा चाबियों का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं। एक तो शादी में ऑलरेडी इतना बहुत सारा काम होता है, उसमें फिर चाबियाँ भी संभालना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने वो चीज़ को अवॉइड किया। मैं यूएस में भी जाती थी ना, तब भी मैं हमेशा लॉक इस तरीके से ही लगाती थी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कैंची की ज़रूरत पड़ती है और पता भी चल जाता है कि किसी ने खोला है या नहीं खोला। बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उस चीज़ का। तो ये मैंने अच्छी तरीके से पैक कर दिए हैं। इसके बाद अब मैं लगाने वाली हूँ अपने बालों में ऑयल। जो भी आप ऑयल बनाते हैं, अगर वो लास्ट में कम पड़ जाता है तो आप देखेंगे नीचे की तरफ जितनी भी हमारी DIY रेसिपी जो होती है ना, वो नीचे रह जाती है। तो मैंने उसको फेंकने की बजाय मैंने अलग से थोड़ा सा कोकोनट ऑयल को गर्म किया, उसके अंदर मिक्स किया और उसे ही अपने बालों में अप्लाई करने वाली हूँ। और बहुत जल्दी ना एक बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी बताऊँगी, क्योंकि ये बिल्कुल नई रेसिपी मुझे पता चली है और उसको मैंने अभी 3 बार ही यूज़ किया है बालों में। 1-2 बार और यूज़ कर लूँ, उसका इम्पैक्ट देख लूँ। सच बताऊँ तो जब मैंने 3 बार लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल बहुत कम झड़ने स्टार्ट हो गए, मतलब झड़ना बहुत बंद हो गया है बिल्कुल। तो वो वाली वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। शादी की इतनी सारी तैयारियां चल रही है ना, तो उसमें मैं अपने बालों के लिए या फिर चेहरे के लिए स्पेशली टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक जो DIY है वो मैं तैयार करके रख लूँ। और इसको मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो केवल दूध के अंदर मिक्स करके इसे मैं अपने फेस पे लगा लूँगी ना, उसी से मेरे जो चेहरे पे सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। तो ये पाउडर बनाने का मेरा बेसिकली मकसद ये था, क्योंकि हर रोज़ बैठ करके और इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं लेके जा सकती है, क्योंकि अभी मुझे थोड़े दिन के बाद निकलना भी है। तो वो सब चीज़ें मैं इसे ऑलरेडी मिक्स कर लूँ या फिर मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। केवल मुझे इसमें से 1 या 1.5 स्पून के करीब मुझे लेना है और बस उसमें हल्का सा मैं दूध ऐड करूँगी। वैसे ऐड करने को तो आप यहाँ पे शहद और एलोवेरा का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें लेकर के जाना या फिर मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे क्या पता वो चीज़ मिले या नहीं मिले, तो इतना मुझे स्ट्रेस रखना ही नहीं है। केवल मैं दूध के अंदर ये जो पाउडर है इसको मिक्स करूँगी और आप देखना मेरे चेहरे पे इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ग्लो आएगा, क्योंकि ये वाला पाउडर ना मैंने पहले भी यूज़ कर रखा है और इसका जो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये कैसे बनाना है चलो मैं आपको बता देती हूँ। तो फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले मुझे लेना है यहाँ पे उपटन पाउडर। और मैं ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं, तो अलग अलग से मुझे चीज़ों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसमें चंदन पाउडर है, हल्दी है, कपूर कांचनी, नगर मोटा और मुल्तानी मिट्टी। और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं, सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये जियो नरिश के पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, प्लीज़ जाकर के आप खरीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उपटन पाउडर लिया है और ऑरेंज पील पाउडर लेना है इसमें, ताकि चेहरे पे बहुत ही अच्छी सी एक ब्राइटनेस आ जाए। और अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं ना, तो मुलेठी पाउडर को यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। आप हर तरीके से मुलेठी पाउडर को यूज़ कीजिए, आप देखेंगे कुछ ही समय में ना आपके चेहरे से जितने भी दाग धब्बे हैं किसी भी तरह के, इवन आपके चेहरे पे झाइयाँ भी हैं ना, तो वो भी चली जाएंगी। तो मैं ये सभी पाउडर के जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्लीज़ जाकर के आप उनके खरीद सकते हैं। तो इन सब पाउडर के आपको 3-3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपको एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के रख लेना है।
कोई भी फंक्शन है, ओकेजन है, इंस्टेंट ग्लो अगर आपको चाहिए ना, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, उबले हुए चावल लीजिए, जो पके हुए चावल हैं उसमें थोड़ा सा दूध मिलाइए, उनको मिक्सी जार में पीस लीजिए, उसका पेस्ट सा बन जाएगा। और उसमें ये जो पाउडर हमने बनाया है, इसको केवल आपको 2 या मतलब 1.5 या 2 चम्मच के करीब उसमें ऐड कीजिए और अपने चेहरे पे इसको लगा लीजिए। चेहरे पे इतना ज़बरदस्त ग्लो आप अपने चेहरे पे फील करोगे ना, देखना। अच्छा, एक चीज और मैं कह रही हूँ कि जब भी कोई स्पेशल ओकेजन आता है ना, तो अगर आप कोई भी फेस पैक लगा रहे हैं या फिर आपने कभी पहले भी कोई फेस पैक ट्राई किया है और अगर आपके चेहरे पे वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ना, तो उसको आप डेली अप्लाई करना शुरू कर दो 10-12 दिन पहले से। वैसे में तो मैं कहूँगी कम से कम 21 दिन पहले आपको वो फेस पैक अप्लाई कर देना चाहिए डेली। उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है आपके चेहरे पर। तो अभी 29 को वेडिंग है और अभी आई थिंक आज पता नहीं 30 है या 19 है या 20 तारीख है, तो 10 दिन बचे हैं, तो भी इनफ है मेरे लिए। तो 10 दिन भी मैं इसको रेगुलर अप्लाई करूंगी ना, और मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा अच्छा, ये ट्राई करके देखना। मतलब ऐसे मत करना कि एक दिन का गैप रखोगे, रेगुलर यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। राइट कियारा? राइट। तो अब बात करेंगे कि दिवाली पे मैंने जो बहुत सारे फ्लावर्स का यूज़ किया था उसका मैं अब क्या करने वाली हूँ। तो मैंने इनको ड्राई कर लिया है। तो मैं ये चीज़ पहली बार ट्राई कर रही हूँ ना, तो मैंने थोड़ा कम ही अमाउंट में चीज़ों को बनाने का सोचा है। बहुत ज़्यादा बनाऊंगी कहीं कुछ ख़राब हो जाए, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं, तो इसलिए मुझे पहली बार पता चल जाए, उसके नेक्स्ट टाइम पे मैं फिर और बड़े स्केल पे इस चीज़ को बनाऊंगी। खैर, तो मैंने यहाँ पे फ्लावर ले लिए हैं, धूप बत्ती मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये कपूर की एक पूरी डिब्बी है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये है लोबान। लोबान ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू देता है, तो इसको तो ज़रूर यूज़ करना ही है आपको। साथ ही अगर जैसे तुलसा जी हैं यहाँ पे, वो ड्राई हो जाती है, उनके पत्ते ड्राई हो जाते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। इसमें हर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसको यूज़ करना चाहता हो, लेकिन ये आपका मर्ज़ी के ऊपर है। खैर, फ़िलहाल अभी क्या करना है कि जो पत्ते हम लोग जो फ्लावर हैं, इनको हम एक मिक्सी जार में कर लेंगे, और जितनी भी चीज़ें हम लोग इसमें डालने वाले हैं ना, वो इसमें मिक्स कर देंगे। यानी कि कपूर मैंने डाल दिया है, लोबान एक पूरी डिब्बी आप इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और इसके बाद जो धूप बत्ती ना मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रही थी वो, तो मैंने आधी ही इसके अंदर यूज़ करी है, बाकी मैंने बचा ली है अपने लिए, तो इनको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो इतना काफ़ी है फ़िलहाल। अब इसका हम इसको पीस लेंगे और इसका पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको बाइंड करना है। तो बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे शहद का यूज़ कर रही हूँ, तो लगभग 1 या 1.5 चम्मच शहद का यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे गुलाब जल का यूज़ भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा गुलाब जल मैंने लिया, लगभग 1 या 1.5 चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पे गुलाब जल लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद जो मेन थिंग जो आती है हमारी, वो है घी। घी का यूज़ ज़रूर कीजिएगा इसके अंदर। घी मैं लेके आई हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा देखो कंजूसी करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसे पूरा घी से तरमतर कर देना है। तो ये 2 बड़े चमचे मैं घी लेके आई हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, स्पेशली जैसे हम वृंदावन जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें बहुत शौक रहता है कि वहाँ से हमें बिहारी जी की माला मिल जाए। तो उसको घर पे लाने के बाद अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद वो ड्राई हो जाती है और फिर हम उसको विसर्जन कर देते हैं पानी में। तो उसके बजाय कि अगर आप इसी तरीके से अपने घर में ही उनका आशीर्वाद को पूरे घर में इस तरीके से फैलाओगे, तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, और दूसरी चीज़ क्या ना, वो जो आशीर्वाद हमें वहाँ से मिला है एक स्पेशल जगह से, वो हमारे घर के अंदर ही रह जाएगा। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे धूप बना करके तैयार करी है। मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि जो कल हम लोगों ने धूप बत्ती बनाई थी उनका क्या सिचुएशन है। तो ये देखिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये ड्राई भी हो गई हैं, क्योंकि इसमें जो हमने घी डाला था वो अच्छी तरीके से बाइंड हो गया है। और अब नंबर आता है इनको स्टोर करने का, और स्टोर करने के बाद एक मिनट बेटा, उसके बाद की हम लोग अभी पूजा करने वाले हैं, तो उसमें खुशबू कैसे आएगी, चलो देखते हैं। अगर आप लोग भी ये धूप अपने घर पे बनाना चाह रहे हो, तो
एक चीज का ध्यान रखना, एक तो इसमें शहद मत डालना क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है तो अच्छे से ना वो सूख नहीं पाती है, तो शहद बिल्कुल नहीं ऐड करना। और जो कपूर है उसको ऐड ना करके बजाय कि आप उसे ऊपर से अगर डालोगे ना तो वो ज्यादा जल्दी भी जलेगा और ज्यादा अच्छी खुशबू भी आएगी उसके अंदर। बाकी जो धूप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ये अगरबत्ती जरूर ट्राई करना। एक तो क्या है ना, आप जो पॉल्यूशन होने से बच जाएगा, जो हम फ्लावर्स यूज करते हैं वो पाप से भी हम लोग बचेंगे क्योंकि कितनी बार हम लोग नदी में बहा देते हैं, वो पाप भी हम लोग अपने सर पे नहीं लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपके घर में बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी। हाँ बोलिए। हाँ ओके, तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये नहीं पता कि शादी किसकी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे मैं अपडेट देती रही हूँ। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी है कि किसकी शादी है, मेरी कम्युनिटी में जाकर के आप जरूर चेक करना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।